स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 4 मई। 4 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे अप्रैल महीने की पूरी करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो नहीं देखी, जिसके अंदर हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए गए हैं, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप उस पर क्लिक करके भी अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है 4 मई को? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं जी? यह दिवस है जो अग्निशमकों के साहस और उनके बलिदान को याद करते करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। और क्या करते हैं इस दिन? क्या है, लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और अग्नि के से बचने के उपायों के बारे में शिक्षित करने में यह दिवस है जो मदद करता है। इस दिन क्या है, सरकार और सरकारी संगठन है कोई भी को अग्निशमक सेवाओं को बेहतर बनाने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है यह दिन। अब इसका इतिहास देख लेते हैं को क्या है। इसका क्या अग्निशमक दिवस है जो 1992 में, ठीक है जी, टीटीआईएफ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक संगठन, टीटीआईएफ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक संगठन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। लेकिन यह पहली बार कब बनाया गया? 4 मई 1999 को पहली बार बनाया गया। ठीक है जी। अब क्यों बनाया गया इसको? क्यों, क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1998 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे उसके अंदर काफी सारी आग लग गई थी। ठीक है। आग पर काबू पाने के लिए जंगल में आग पर काबू पाते समय पांच जो है इनके पांच अग्निशमक थे जो आग की लपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई थी। तभी से क्या है, 4 मई 1999 को यह है जो दिवस अग्नि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस बनाया जाने लगा है। कौन कौन थे जो पांच जिनकी जो शहीद हुए थे उसमें लपेट में आ गए थे? ठीक है जी। वो थे गैरी वेडरवल्ट, मैथ्यू आर्मस्ट्रांग, जेसन थॉमस, क्रिस इवांस और सचुएड डेविसन थे। ये पांच थे जो आग की लपेट में आ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या है, सेंट फ्लोरियन, इस दिन क्या है, सेंट फ्लोरियन ये ना दिवस भी होता है। ठीक है जी। सेंट फ्लोरियन कौन थे? ये थे एक अग्निशमक थे। अग्निशमक दल था जो अग्निशमक दल का कमांडर थे ये। ठीक है। और उन्हें अग्निशमक संरक्षण का संत भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने वीरतापूर्वक कई लोगों की आग से जान भी बचाई थी। ठीक है जी। इस दिन 4 मई को क्या होता है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस होता है, एक है सेंट फ्लोरियल, जो सेंट हमारे फ्लोरियस थे उनका जो है फ्लोरियन थे उनका डे भी मनाया जाता है इस दिन। ठीक है। इन दोनों के कारण जो है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और सेंट फ्लोरियन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गूगल द्वारा भारत की किस महिला रेसलर का डूडल बनाया गया है? किसका बनाया गया है जी? महिला रेसलर कौन थी ये? अमिता बानो। ठीक है जी। इनका क्या गूगल द्वारा डूडल बनाया गया है। ये कौन थी अमिता बानो जी? ये एक थी पहली महिला पहलवान थी। ठीक है जी। पहलवान थी जिनका क्या है गूगल द्वारा डूडल बनाया गया है। इन्होंने क्या किया था? 4 मई 1954 को क्या था आयोजित एक कुश्ती मैच में 1 मिनट, ठीक है जी, और 34 सेकंड के अंदर जीत दर्ज कर ली गई थी। और किससे ये जीत दर्ज की थी इन्होंने? पहलवान था, बाबा पहलवान था उनसे। बाबा पहलवान। ठीक है जी। उनसे इन्होंने जीत दर्ज की थी और उनको इन्होंने हराया था। जो कि हार के बाद बाबा पहलवान थे उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। इसके बाद से ही क्या है, हमीदा बानो था, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। और गूगल ने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कहा है? डूडल के डिस्क्रिप्शन में हमीदा बानो अपने समय की अग्रणी
और उनकी निडरता को पूरे भारत और दुनिया भर में याद किया जाता है। अपनी खेल उपलब्धियों के अलावा उन्हें हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए भी बनाया जाएगा इस दिवस को। हमीदा बानो के इस डूडल को किसके द्वारा बनाया गया है? बेंगलुरु की गेस्ट कलाकार है जो दिव्या नेगी ने तैयार की है। गेस्ट कलाकार है दिव्या नेगी, उसके द्वारा यह डूडल तैयार किया किया गया है। डूडल के बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है? गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसके बैकग्राउंड में गूगल लिखा हुआ है, जो स्थानीय वनस्पति और जीवों से घिरा हुआ है, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत ने हाल ही में कौन से देश की यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया है? कौन से देश की यात्रा से प्रतिबंध हटाया है भाई भारत ने? ईरान, इजराइल, यूक्रेन। ऑप्शन वन और दोनों सही। कौन से देश की यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया है भारत द्वारा? इजराइल, ठीक है। इजराइल और ईरान। ऑप्शन वन और टू है, जो ऑप्शन चार है हमारा, वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या था, भारत और ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के चलते क्या था, दोनों देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब हटा दिया गया है। और लोगों को इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई और उनको भारतीय दूतावास से संपर्क रखने के लिए भी कहा गया है। हाल ही में जेरेबिया मानेले को कौन से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कौन से देश का किया गया है जी जेरेमिया मानेले को? सोलोमन आइलैंड्स, आयरलैंड, कांगो, फिनलैंड। कहाँ का किया गया है जी इनको? सोलोमन आइलैंड्स का जेरेमिया मानेले को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड के। आयरलैंड के अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने हैं सबसे युवा, वो कौन है? साइमन हैरिस, ठीक है जी, हैरिस। और कांगो के कौन बने हैं जी? कौन सी महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? जूडिथ सुमनिवा, ये जूडिथ सुमनिवा तुलुका। ये कहाँ की है? पहली जो प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमनिवा तुलुका, कांगो की। और फिनलैंड के जो राष्ट्रपति चुनाव जीता वो है अलेक्जेंडर स्टब ने, ठीक है जी। ने ये फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब बात कर लेते हैं जेरेमिया मानेले की। सोलोमन आइलैंड्स के अंदर क्या था, 49 सांसदों ने, एमपीज ने, 49 एमपीज ने गुप्त मतदान किया, जिसमें क्या 31 वोट तो मिले हैं सुम सोलो जो जेरेमिया मानेले हैं उनको, ठीक है जी। और 18 वोट किनको मिले? जो इनके विपक्षी नेता थे, मैथ्यू मैथ्यू इनको मिले, ठीक है जी। मैथ्यू को मिले, जिस कारण क्या है, अधिक वोट के कारण मिलने के कारण जेरेमिया मानेले को है जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मनेले के द्वारा जो है, जेरेमी मनेले ने अपने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद क्या है, अपने पहले भाषण के अंदर क्या है, ईमानदारी के साथ शासन करने और राष्ट्र के हितों की को प्राथमिकता देने का वादा किया अपने पहले जो है भाषण के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। हाल ही में सरकार द्वारा प्याज पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है? 30%, 40%, 20%, उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने प्रतिशत लगाया भारत सरकार के द्वारा? 40%, ठीक है जी। 40% है जो प्याज पर निर्यात शुल्क लगाया गया है। ये क्या है, कब तक लागू रहेगा? 31/3/2025 तक यह लागू रहेगा। 31/3/2025 तक यह लागू रहेगा। हालांकि अभी प्याज के निर्यात पर रोक लगाई हुई है, लेकिन जल्द ही भारत सरकार द्वारा अपने मित्र देशों यूएई और बांग्लादेश में प्याज निर्यात किए जाएंगे। पिछले साल भी सरकार के द्वारा कितना लगाया गया था? 40%, ठीक है। और वो कब तक लागू रहा था? 31/12/2023 तक लागू रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार द्वारा नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की, बताओ जी। उत्तराखंड सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, उड़ीसा द्वारा या कर्नाटक के द्वारा? किसके द्वारा की गई है जी? उत्तराखंड सरकार द्वारा।
उत्तराखंड विकास परिषद की ओर से है जो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा, ठीक है, नक्षत्र टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार केपस के सहयोग से नक्षत्र सभा का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन सचिव जो है इसके पूर्व उसके द्वारा बताया गया है कि यह भारत का पहला वार्षिक अभियान है जो तारों को देखने, विशेष तौर पर अवलोकन करने और एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी। उनके द्वारा बताया गया कि इसका आयोजन है जो वो 1/6/2024 से 3/6/2024 तक होगा, मसूरी के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा कौन सा है। हाल ही में महिला हॉकी क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, रांची के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर की गई है जी राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 की शुरुआत? वो की गई है जी हमारे रांची के अंदर। रांची के अंदर क्या है, 30/4/24 से 9/5/24 तक जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 आयोजित की जा रही है। आगे देख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में दुबई में प्रसिद्ध वर्ल्ड आर्ट मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 6वां संस्करण किया जा रहा है दुबई के अंदर प्रसिद्ध वर्ल्ड आर्ट मेले का, 8वां, 10वां या 11वां? कौन सा किया जा रहा है? 10वां। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, 400 दीर्घाएं बनाई जा रही है। ठीक है जी, दीर्घ बनाए जा रहे हैं, या आप कह लीजिए बैठने की जगह बनाई जा रही है जहां पर बैठकर लोग इस मेले को देखेंगे। ठीक है जी, आर्ट मेले को देखेंगे। इसके अंदर क्या है, 60 देशों के है जो लगभग 400 कलाकार है जो भाग ले रहे हैं। इसकी जो इस साल की थीम वो कौन सी है? वियर द वर्ल्ड, वर्ल्ड कौन सी है जिसकी थीम? वियर द वर्ल्ड आर्ट कम टुगेदर, वर्ल्ड आर्ट कम टुगेदर, इस साल की थीम है इसकी। ठीक है जी। अब क्या है, इसमें भारत के जो है उभरते जो है कलाकारों के द्वारा भारतीय पारंपरिक कला को आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, किया जा रहा है इसके अंदर। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पेंटिंग, ठीक है, डिजिटल आर्ट और मूर्ति कला का आनंद उठाया जा सकता है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है जी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अतीश सेठिया जी को, आलोक शुक्ला जी को, भूषण सिंह को या हरेंद्र सिंह को? इसे किया गया है जी राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त, वो किया गया है जी हमारे भूषण जी को। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कोलकाता के राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में भूषण सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। यह नियुक्ति कितने समय के लिए की गई है? 5 साल या उससे या अगले आदेश तक के लिए नियुक्ति की गई है। भूषण सिंह कौन है? वो तो है 2010 के रेलवे, भारतीय रेलवे यातायात सेवा में भी रहे हैं, IRTS में। ठीक है जी, भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है जी। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन जी को, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को, भूषण जी को या आलोक शुक्ल जी को? इसको बनाया गया है जी कृष्णा स्वामी नाथन जी को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बना दिया गया है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ जी, अवंतिका शर्मा जी को, भावी मेहता जी को या शुभम को? इसको ये पुरस्कार मिला ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड, ये मिला है जी भावी मेहता जी को। अगला क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में किसे वायुसेना में प्रशिक्षण कमान प्रमुख नियुक्त किया गया है? विक्रमजीत सिंह जी को, शुभम दुबे जी को, हितेश क्षेत्रीय को या नागेश कपूर को? इसका हमारा कौन सा सही होएगा जी? ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नागेश कपूर जी को वायुसेना में प्रशिक्षण कमान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक सुरक्षा अभियान का आयोजन किया है? अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल या उपरोक्त में से कोई नहीं?
किस देश के द्वारा किया गया है जी? भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा अभियान का आयोजन? इजराइल के द्वारा, राजधानी दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है? हाल ही में जियो फाइनेंशियल, ठीक है जी, सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में 15 नवंबर 2023 से आगामी 3 सालों के लिए किसे नियुक्त किया गया? जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 3 सालों के लिए? जय श्रीदास वर्मा, हितेश कुमार सेठिया, शेफाली शन और गुप्त में से कोई नहीं। कौन सा आएगा जी? हमारा ऑप्शन 2 सही है, हितेश कुमार सेठिया जी को।